नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और आज है डेट 9 ऑफ जनवरी, इतवार का दिन यानी संडे का दिन है। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे आगे आने वाले वीक के, कि जो बैंक निफ्टी को उसके मेजर कंट्रीब्यूटर है उसको दिशा देते हैं कि भाई बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इन सबके पापा जी से, जो कि इन सब में सबसे ज्यादा वजन रखते हैं, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने पिछले वीक काफी अच्छी खासी तेजी दिखाई है, बढ़िया तेजी दिखाई है। ये आप देखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा अभी। तो कमी क्या रह गई है, क्या हुआ कि भाई जो वेडनेसडे को हाई बना था उसका इसने टॉप नहीं काटा। जो वेडनेसडे को हाई बना था उसका इसने टॉप नहीं काटा, और पूरे वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग भी इसकी बुधवार वाले दिन ही आई थी। ठीक है, बट यहाँ पे देखेंगे आप, पॉजिटिव क्रॉसओवर है 10 EMA 20 EMA। और जो चार्ट देख के पता लग रहा है, अगर इसका मैं वीकली क्या कहते हैं कैंडल भी लगाऊं तो वो अच्छी दिखेगी आपको। ये देखिए, बढ़िया दिखेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना है। एचडीएफसी बैंक अगर ये लेवल को क्रॉस करता है 1555, 1555 को अगर क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलता है 1555, तो आपको इसमें 1565 और फिर 1572 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इन चीजों के लिए आप बाई कर सकते हैं। और बिल्कुल अनडिसाइसिव सी कैंडल है, और ये लेवल तोड़ के अगर नीचे चला जाता है, जो कि कल का ही लो है, इस पर नजर बना के रखिएगा। 1535, 1535 खुदा ना खास्ता इस लेवल के नीचे चलने लग जाता है तो फिर गया भैया बैंक निफ्टी, फिर गया। फिर तो नीचे की तरफ ये 1525, 1520 इसके आसपास जाने की तैयारी कर रहा है, और हो सकता है एग्जैक्टली 1520, 1525 इसके आसपास आने की, वहां से फिर बाई करना है। ठीक है, चलिए। और फिर अगला बैंक आता है आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक बुलिश है, आईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर भी बुलिश है। आपको इसमें बाई करके ही चलना है। अगर ये 780 के आसपास आपको मिल जाता है, 780 के आसपास मिले, इसको बाय करके चलिए। और या 800 क्रॉस कर दे तब भी इसको बाय करके चलिए। इसके टारगेट ऊपर के निकल के 830, 840। पिछले हफ्ते ही मैंने कहा था अगर बैंक निफ्टी में तेजी होती है, आप संडे का ही वीडियो है, सैटरडे का वीडियो होगा लास्ट वीक का, उसको निकाल के देखिए, तो मेजर कंट्रीब्यूटर जो उसका होगा वो आईसीआई बैंक ही होगा। ये लीड करेगा। आप देखिए इसने क्या किया है। ये आपका है मंडे, ये आपका है ट्यूसडे, ये आपका है वेडनेसडे, ये आपका है थर्सडे, और ये है आपका फ्राइडे। बहुत ही जबरदस्त तेजी दिखाई है, 740 से लेके 800 क्रॉस करके दिखाया है एक ही हफ्ते में। तो यही खींच के लेके आया है बैंक निफ्टी को इतना ऊपर। तो नजर बना के रखिएगा, इतना ऊपर आया है, ये लेवल के ऊपर जैसे ही निकले, ये जो यहाँ पर है, ये जो जोन जो यहाँ पर है, पीछे का चार्ट आप निकाल के देखेंगे, मैं आपको इसको बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये और तेजी करेगा, मतलब जो बाइंग हुई है फिर इसमें, इसको ऊपर के लेवल तक ले जाने के लिए हुई है। ये जोन हम एक बार देख लेते हैं। ये निकल के आ रहा है आपका दोस्तों 809 निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर किसी को पोजिशनली लेना है, मतलब 4-5 दिन के लिए बाई करना है आईसीआई बैंक को, तो वो तभी करे जब ये 809 के ऊपर निकले। 809, 810 का जो स्तर है, जो लेवल है, उसको अगर पार करता है तो आईसीआई बैंक में आप बाई की पोजीशन बनाइए। आपको 825, 840 और दोबारा से 850 को ये टापता हुआ दिखेगा। ये जो यहाँ पे फॉर्मेशन बन रही है, ये पैटर्न भी फिर कंप्लीट हो जाएगा, डब्लू वाला ये। ठीक है, तो पर इसके लिए देखो, ये हमें दिख रहा है कि ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, समझिए, ये हमारा व्यू बना है, ये हमारा व्यू बना है कि भाई ऐसे हो सकता है। क्या व्यू के ऊपर ट्रेडिंग हो सकती है? ट्रेडिंग हमेशा लेवल्स के ऊपर होती है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि डब्लू बनता हुआ दिख रहा है, बाई करके बैठ जाएंगे। ये यहाँ पे रेंगता रहेगा, एक दिन नीचे आएगा, आपका ऐसे सब कुछ हो जाएगा, फिर कभी ऊपर जाएगा। तो ठीक है, तो जाएगा ऊपर तब बाई कीजिए ना।
वो पता कैसे लगेगा? वो पता तब लगेगा जब 809 के ऊपर चला जाएगा। बाय करिए फिर यहां तक कोई रुकावट नहीं है, ये दिख रहा है आपको एज पर टेक्निकल। लगाइए फिर एसएल इसका 800 का, पीछे 10 पॉइंट का, बाय करिए ऊपर के लिए। 3 टारगेट मैंने आपको बता दिए, ऐसे करनी है ट्रेडिंग। अब आ जाइए आगे इंडोसिंध बैंक। इंडोसिंध बैंक में मेरा कोई अभी रिकमेंडेशन नहीं है। 960 को होल्ड करे, 960 को होल्ड करे, जो यहां से और 30 से 40 पॉइंट ऊपर है, तभी बाय की कुछ इसमें सलाह रहेगी। नहीं तो तब तक इसको अवॉइड ही करें, या फिर कोई बिल्कुल ही थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडोसिंध बैंक काफी लोग पसंद करते हैं इसमें ट्रेड करना। स्विंग्स आते हैं ना, ये लाइन खींचिए आप यहाँ, ये ठीक है। ऑप्शन वालों के लिए नहीं है ये, ऑप्शन वाले तो खड़ा रह गया तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा उसको। जब तक ये इस लाइन के लेफ्ट साइड पे, जब तक ये इस लाइन के इस तरफ है, ठीक है, आप इसमें कैश में बाई करके बैठ जाइए या फ्यूचर में बाई करके बैठ जाइए, और एसएल लगा लीजिए। ये जब तक इस लाइन के इस तरफ ट्रेड करना नहीं शुरू करता, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस है। ऑप्शन वालों के लिए ट्रेड नहीं। यहाँ पे ऐसी रेंगता रहा तो यूं 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 यहां से 10-15 पॉइंट भी ऊपर गया तब भी आपको फायदा नहीं होगा 3-4 दिन में, ठीक है। तो ये है आपका इंडोसिंध बैंक। हालांकि इसमें स्ट्रक्चर जो बना है वो बना तो पॉजिटिव ही है। अभी इसको आप देखेंगे यहाँ पे, ये इसका ब्रेकआउट देने दीजिए, तो ब्रेकआउट इसका 950 के ऊपर ही आ रहा है, 950 के ऊपर ही आ रहा है। 960 मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि फिर 50 EM में है ऊपर, ये भी एक रुकावट का काम करेगा। तो इसका ब्रेकआउट आने में अभी टाइम है, तो उस चीज का ध्यान रखिए। और फिर हो सकता है आपको 990 तक के लेवल देखने को मिले। पर अगर ये इसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, इस पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो फिर ये हैं आपके टारगेट 880, 840, समझ जाइए बस। अब आता है आपका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक दोस्तों थोड़ा सा अभी ये साइडवेज रहेगा, क्योंकि आप देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, थोड़ा सा ऐसे रहेगा और फिर ये हो सकता है यहां तक जाने की कोशिश करे और अपने इस पैटर्न को कंप्लीट करे, ठीक है। तो एक्सिस बैंक में ये याद रखिएगा, इस लेवल को आप नोट करिए, ये है 720। यहां से आप बाई करके चल सकते हैं। 720 के नीचे का लगाइए एसएल, 700 अरे यार 720 के नीचे का लगाइए एसएल, बाई करके चलिए। आपके टारगेट 755 तक के हो सकते हैं। 3 से 4 दिन का ये ट्रेड रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल मुहाने पे है और सारे ईएमएस के ऊपर है, ठीक है, सारे ईएमएस के ऊपर है। हाल तो फिलहाल आप एक दिन का वेट करिए, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम से खड़ी चढ़ाई, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे साइडवेज रहेगा मेरे ख्याल में, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये शायद पैटर्न बन सकता है, इस चीज को दिमाग में रखिए। अब आते हैं हम कोटक बैंक पे, जिसने भी बहुत बढ़िया तेजी दिखाई है भैया, बहुत जबरदस्त तेजी दिखाई है। पर अब ये आ गया है अपने रेजिस्टेंस पे चार्ट में, जो कि हमको क्लियर कट दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। और यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिए आप, और ये जोन देखिए आप, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये यहाँ पे अभी सुस्ता रहा, जब तक इसके ऊपर ना निकले। यहीं से सेल मारा था, आप लोग को याद होगा, 1930 तोड़ते। बाई की पोजीशन बिल्कुल नहीं बनानी है जब तक 1930 को ना होल्ड करे। 1930 को होल्ड करता है, दोबारा बाई कर सकते हैं 1980 के लिए। एक बाई का ही सेटअप है, इसमें सेल नहीं करना है, पर 1930 को होल्ड करे तो बाई करना है। आपको 1980 तक जाता हुआ दिख सकता है कोटक बैंक। सेल करने की फिलहाल ना सोचें, नीचे गिरता भी है तो गिरने, ठीक है। अब आ गया आपका एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक देखिए आप, ये लास्ट वीक का ही वो है मेरा बक्सा, भैया इसके ऊपर ब्रेकआउट आए तो बाय करना। ये आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
कहां तक गया है? 501। कहां से? 460 से। 40 पॉइंट की तेजी। फंसी हुई चीज है। ऑप्शन ट्रेडर को हमेशा घात लगा के बैठना चाहिए कि भैया रेंज क्या बन गई है। जब तक नहीं घुसना चाहिए जब तक रेंज ना ब्रेक करो। मैं आपको थोड़ा सा चलो इसी में लर्निंग देता हूं। जैसे ये एक फंस गया है, ये आपने जोन मार्क कर लिया। 3-4 जगह दिखाता हूं आपको, ऐसा कुछ नहीं है, आपके भी सीखने की चीज हो जाएगी। ये देखिए, ये है उसको भाई पेशेंस तो रखना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडर को। ठीक है, मैंने रेंज आपको एक बार दिखा दी, मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, ये एक रेंज बन गई, फंसा हुआ है इसमें, रुका हुआ है। आपने कुछ, जब तक ये बक्सा ना टूटे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आपने कुछ करना नहीं है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, इसके ऊपर निकलेगा, लेवल निकल के आता है 460 470। ठीक है, 470 का सी लीजिए, उस पूरे वीक के लिए होल्ड करके रखिए। आप देखेंगे 490 500 का स्तर इसने दिखाया, 490 500 का स्तर इसने दिखाया। अब आ जाते हैं जो इसने ये रेंज बना ली, ये रेंज बन गई है, आपने बॉक्स मार्क कर लिया। इसमें नीचे की तरफ इसने पुट साइड को तोड़ा है, नीचे की तरफ तोड़ा है और 480 के नीचे तोड़ा है। आप 480 का पुट ले लीजिए। 480 से नीचे इसने अगर आप 4-5 दिन भी होल्ड करते हैं 440 का स्तर दिखा है। ठीक है, अब फिर ये एक रेंज बन गई है। 6-7 के 8-10 दिन हो गए। 10 दिन में इसने क्या किया? 460 ऊपर का है इसका लेवल, 440 नीचे का लेवल है। 460 की तोड़ेगा आपने सी बाय करनी है, 440 को तोड़ेगा आपने पी बाय करनी है। अब इसने 460 को तोड़ा, आप सी बाय करिए। 460 से देखिए कहां तक गया, 500 तक गया। पर ये है, फिर आपने चार्ट खोल के बैठे रहना पड़ेगा भाई, ये है इस चीज इसमें। तो ये दोस्तों, अब नजर बना के रखिएगा 491 पे बाई साइड का ट्रेड जब तक नहीं है, जब तक 500 को ना क्रॉस करे, जब तक 500 को ना क्रॉस करे। और इसमें सेल करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये 480 तक आके सपोर्ट ले लेगा, 480 के पास आके सपोर्ट ले लेगा। तो यहां से 10 पॉइंट नीचे ही है, तो सेल करने की ना सोचें और बाय करने की सोचें, बट 500 के ऊपर ही बाय करें। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की कहानी। अगर आपको लर्निंग मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और थैंक यू वेरी मच।